जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक फैंटेसी सर्वाइवल फिल्म के बारे में जिसका नाम है डैमसेल। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पुराने ज़माने का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक राजा और उसके सिपाहियों को देखते हैं जो कि एक सुरंग में जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे खबर मिली थी कि उसके अंदर कोई ड्रैगन रहती है। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो ड्रैगन एक एक करके उन सबको मार डालती है, और जब वो राजा की तरफ आती है तो राजा अपनी तलवार नीचे गिरा देता है और घुटनों पे बैठ के उससे विनती करता है कि वो उसे छोड़ दे, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हमें कई सेंचुरीज बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम एक राज्य को देखते हैं जो कि बहुत ही गरीब राज्य था, और उस राज्य का राजा था लॉर्ड बेफोर्ड। उसकी एक वाइफ थी और उसकी दो बेटियाँ थीं, जिनके नाम होते हैं एलिडी और फ्लोरिया। उनके राज्य में सभी लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कोई खाना ही नहीं बचा था। तभी वहाँ पे दूसरे राज्य से एक लेडी आती है, जो कि राजा और रानी से मिलती है और उन्हें प्रस्ताव देती है वहाँ पर आने का। एलिडी अपने पिता से पूछती है कि आखिर वो कौन थी और यहाँ पर क्यों आई थी। तो उसका पिता उससे कहता है कि वो उसकी शादी की बात करने के लिए आई थी, और उनका राज बहुत ही बड़ा है और इस शादी से वो लोग अमीर बन सकते हैं, इसीलिए उसे ये शादी करनी पड़ेगी। अगले दिन वो सभी पानी के रास्ते निकल जाते हैं उस राज्य में पहुँचने के लिए, और जब वो उस राज्य में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत बड़ा राज्य है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। उस राज्य का सेनापति उनका स्वागत करता है और उन्हें उनका रूम दिखाता है, और एलईडी का जो रूम होता है वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। एलईडी जब बालकनी में जाती है तो वो दूसरी बालकनी में एक लड़की को देखती है, जिसे देखकर वो उसे स्माइल पास करती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। रात को एलईडी जब अपने रूम में होती है तो वो बालकनी में जाती है और उसे सामने पहाड़ से आग जलती हुई नजर आती है। तभी उसकी बहन वहाँ आती है, जो कि उससे कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही, तो वो उसे अपने पास ही सुला लेती है। अगले दिन वो सभी एलईडी को तैयार करते हैं ताकि वो वहाँ के प्रिंस से मिल सके, और वहाँ की रानी जब उसे प्रिंस से मिलवाती है तो उसे मिल के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। हम देख पाते हैं कि प्रिंस शायद खुश नहीं था, लेकिन वो एलईडी के साथ जब राइड पे जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर बेफोर्ड की बीवी उससे पूछती है कि उससे रानी से क्या बात हुई, तो बेफोर्ड उसे कुछ भी नहीं कहता और वो बहुत ही गुस्से में होता है। ये सुन के लेडी बेफोर्ड रानी से बात करने के लिए जाती है, तो रानी उससे कहती है कि वो ना बोले कि वो गरीब राज्य से है और उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन के वो समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पे कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो रात को अपनी स्टेप डॉटर्स को आगाह कर देती है और उनसे कहती है कि उसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है तो वो इस शादी को ना करें। लेकिन एलईडी उसकी बात नहीं मानती और उसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन एलईडी को शादी के लिए तैयार किया जाता है और उसे सेरेमनी में लाया जाता है और उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद प्रिंस उसे लेकर उस केव में जाता है, जहाँ पे कई सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। रानी भी वहीं पे मौजूद थी, जो कि एलईडी को बताती है कि ये उनकी सेरेमनी है ताकि वो रॉयल ब्लड में शामिल हो सके। वो उसके पाम में एक चीरा लगाती है और अपने बेटे के पाम में भी चीरा लगाती है और उन दोनों के ब्लड को मिला देती है ताकि वो रॉयल ब्लड बन सके। एलईडी को लगने लगता है कि शायद वहाँ पे कोई गड़बड़ है, और तभी प्रिंस हेनरी उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। वहीं पे हम उस ड्रैगन को देख पाते हैं, जो कि उसकी आवाज़ सुन के उठ जाती है, और वो ड्रैगन तुरंत उस पर अटैक कर देती है और एलईडी वहाँ से भागने लगती है। वो ड्रैगन एलईडी से कहती है कि आखिर वो कब तक उससे छुपेगी, कभी ना कभी तो वो उसे पकड़ ही लेगी। अब एलईडी को वहाँ पे उस केव में सरवाइव करना था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे सरवाइव करेगी। तभी वो ड्रैगन उस पर आग फेंकती है, जिससे कि उसके पैर में चोट लग जाती है। उसके बाद एलईडी एक और गड्ढे से नीचे गिर जाती है, जिससे कि वो एक जगह पे पहुँचती है जहाँ के नीचे बहुत ही ज़्यादा गड्ढा था। वो देखती है कि उसे उस पार जाने के लिए गड्ढा क्रॉस करना पड़ेगा, और वो तुरंत वहाँ से कूद जाती है और एक चाकू की मदद से ऊपर पहुँच जाती है। उसे वहाँ पर पानी नज़र आता है, लेकिन वो पानी बहुत ही गंदा होता है, लेकिन बर्फ़ के ऊपर से अच्छा पानी गिर रहा होता है, जिसे वो पीने लगती है। और वहाँ पे कई सारे जुगनू भी होते हैं जिनके अंदर से लाइट आ रही थी। वो अपने कपड़े फाड़ के एक थैला बनाती है और उन जुगनुओं को उसके अंदर रख देती है ताकि वो उसे लाइट प्रदान कर सकें। तभी वहाँ पे वो ड्रैगन आ जाती है, जो कि फिर से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन एलईडी किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है और एक गड्ढे में जा पहुँचती है, जिसके अंदर कई सारे नोट्स लिखे हुए थे। जब वो नोट्स को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पहले भी कई सारी प्रिंसेस आ चुकी हैं, यानी कि उस राज्य में पहले भी प्रिंसेस को यहाँ पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो लोग ऐसा कर क्यों रहे थे। तभी उसे नींद आती है तो वो सो जाती है, और तभी उसे एक सपना आता है जहाँ पे वो ढेर सारी प्रिंसेस को देखती है जो कि उस केव के अंदर सरवाइव करी थी। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि जहाँ भी उसे घाव लगा था वहाँ पे वो जुगनू उसकी स्किन पे चिपके हुए थे। उन जुगनू को निकाल के फेंकने लगती है और देखती है कि उसका घाव ठीक हो गया है, जिससे वो समझ जाती है कि वो जुगनू उसके घाव को हील कर सकते हैं। वहाँ पे उसे एक मैप भी मिलता है जिसे पहले किसी ने बनाया था, और वो उस मैप के अकॉर्डिंग समझ पाती है कि उसे बाहर कैसे निकलना है।
वो सामान तैयार कर देती है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। वो उसे ढूंढ ही लेगी क्योंकि वो सिर्फ उसकी शिकार है। जब एलईडी ऊपर की तरफ जा रही होती है तो अचानक से क्रिस्टल टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचा लेती है। उसके बाद वो ऊपर जाती है जहाँ से उसे रोशनी नज़र आने लगती है, और जब वो रोशनी के पास पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ से वो बाहर ही नहीं जा सकती क्योंकि वो पहाड़ की ऊंचाई पे होती है और वहाँ से निकलना नामुमकिन था। और वो उन्हें आवाज़ लगाती है, लेकिन वो लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। तभी वो ड्रैगन बाहर से आती है और उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन एलईडी पीछे हो जाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी वहाँ पे एलईडी को लेने के लिए उसका पिता अपने सैनिकों के साथ आता है, और जब वो एलईडी को आवाज़ लगाता है तो वो ड्रैगन नीचे चली जाती है उनसे निपटने के लिए। वो सभी एलईडी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एलईडी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी एलईडी नीचे चली जाती है ताकि वो उन्हें बता सके कि यहाँ पे जानलेवा ड्रैगन रहती है, लेकिन वो एक जगह पे पहुँचती है जहाँ पे उसे ड्रैगन के बच्चे मरे हुए मिलते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पे राजा का ताज भी होता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा। जो हमें स्टार्टिंग में सीन दिखाया गया था, दरअसल वो राजा यहाँ पर आया था, लेकिन उन लोगों ने उस ड्रैगन के बच्चों को मार डाला था, जिसकी वजह से वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और उसने सबको मार दिया था। जब राजा ने उससे कहा कि वो उसे बख्श दे तो ड्रैगन ने उससे कहा कि उसके घर में जितनी भी लड़कियाँ पैदा होंगी वो सबको एक एक करके मारती रहेगी। इसीलिए उन लोगों ने तब से ही अपनी घर की लड़कियों को छुपा के रखा था, और वो दूसरे गरीब राज्यों की लड़कियों को लाते थे और उन्हें अपना खून बना देते थे, जिससे कि ड्रैगन उन्हें मारती थी और उनके जो परिवार था वो सेफ रहता था। एलईडी ये देखकर सारी बात समझ जाती है और उसे पता चलता है कि वो लोग सारी लड़कियों के साथ धोखा कर रहे हैं। तभी वो वहाँ पे अपने पिता को देखती है जो कि अपनी सैनिकों के साथ आए थे, और वो उन्हें बताने के लिए जाती है कि वो लोग ज़्यादा ज़ोर से ना चिल्लाएं। तभी अचानक उनके 2 सैनिकों को वो ड्रैगन मार डालती है, और जब वो उसके पिता को देखती है तो वो उसके सामने आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। वो उसे बताता है कि वो एलईडी का पिता है जो कि उसे यहाँ पे बचाने के लिए आया है, लेकिन वो ड्रैगन उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वो अपनी बेटी को बुलाए। वो अपनी बेटी को बुलाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आएगी तो ये ड्रैगन उसे मार डालेगी। ये सुनते ही वो ड्रैगन अपना नाखून उसके पेट में घुसा देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है, और तभी उसे दूर से कुछ आवाज़ आती है। जब वो ड्रैगन वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे कोई है, और एलईडी इधर अपने पिता के पास आती है और उसका पिता उसे बताता है कि ये उसके कर्मों की सज़ा है कि आज वो मर रहा है, लेकिन वो यहाँ से भाग निकले क्योंकि उसकी बहन और माँ बोट में उसका इंतज़ार कर रही है। एलईडी ये सुन के तुरंत रोप से ऊपर जाने लगती है, और वो ड्रैगन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती। वो ड्रैगन केव से बाहर आ जाती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन एलईडी पत्थर के बीच में छुप जाती है ताकि वो ड्रैगन उसे ना देख सके। इधर राजा और रानी पहाड़ पर जब आग लगी हुई देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ज़रूर वो लड़की अभी तक नहीं मरी है। इसीलिए रानी फैसला करती है कि अब वो एक ठोस कदम उठाएगी ताकि वो मर सके। वो दोनों उस नाव में चली जाती है जहाँ पे एलईडी माँ और उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो अपने सिपाहियों से कहती है कि वो उसकी बहन को बंदी बना ले। वो उसकी बहन को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि अब वो एलईडी की जगह उसे भेजने वाले थे, और उसकी माँ को वो स्टैब कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब एलईडी की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी माँ को देखती है जो कि घोड़े पे उससे मिलने आती है, और वो उसे बताती है कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो अपनी बहन को बचाए, क्योंकि उनका प्लान है कि अब उसकी बहन को वो लोग सैक्रिफाइस करेंगे। ये सुन के एलईडी वहाँ पे निकल जाती है अपनी बहन को बचाने के लिए, और इधर वो रानी अपना खून उसकी बहन के खून में मिला देती है ताकि वो रॉयल ब्लड हो सके, और उसके बाद वो उसे नीचे फेंक देती है। वो ड्रैगन उसकी बहन को ले जाती है और वो जानती थी कि एलईडी उसको बचाने ज़रूर आएगी, इसीलिए वो उसका इंतज़ार करने लगती है ताकि कब वो वहाँ पर आए और वो उसे मार सके। एलईडी दूर से एक साउंड करती है और उसके बाद अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है, और साउंड सुन के वो ड्रैगन उस साउंड की तरफ जाती है, जैसे कि एलईडी अपनी बहन को उठाती है और वहाँ से भगाने लगती है। लेकिन तभी वो ड्रैगन समझ जाती है कि ये धोखा है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाती है एलईडी से लड़ने के लिए। एलईडी उसे बताने की कोशिश करती है कि वो रानी और राजा कैसे उसे धोखा दे रहे हैं, दरअसल वो उनके ब्लड रिलेशन में है ही नहीं। लेकिन वो ड्रैगन उसकी एक बात नहीं सुनती, वो उस पर अटैक कर देती है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है, और तभी एलईडी तलवार उठाकर उसकी एक आँख फोड़ देती है। ये देखकर वो ड्रैगन उसे पंजा मारती है तो एलईडी वो तलवार उसके पंजे में ही घुसा देती है, जिससे कि वो ड्रैगन जख्मी हो जाती है और उससे कहती है कि उसे मरना ही होगा। तभी एलईडी एक टेढ़े पत्थर को देखती है और वो उसे आगे चली जाती है और उससे कहती है कि वो उसे आग से मारे, और जब वो अपने मुंह से आग उसकी तरफ उगलती है तो वो साइड हट जाती है, और उस टेढ़े पत्थर की वजह से वो आग सीधा उसको ही लग जाती है, जैसे कि उसका चेहरा जल जाता है और वो ड्रैगन जख्मी हो जाती है। एलईडी उसे अपना कटा हुआ पाम दिखाती है और उसे कहती है कि ऐसे ही वो लोग अपना खून उन्हें देते हैं, जिससे कि उसे लगता है कि वो रॉयल ब्लड से हैं, लेकिन दरअसल तो उनकी फैमिली बिल्कुल सेफ है और उस महल में एंजॉय कर रही है, और उनके जैसे न जाने कितनी मासूम लड़कियों को उसने मारा होगा। ये सुन के ड्रैगन उससे कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो वो उसको मार के अब मुक्ति दे दे। लेकिन एलईडी उससे कहती है कि वो उसे नहीं मारना चाहती,
वो तुरंत उन जुगनुओं को लाती है और उसके ऊपर रख देती है, जिससे कि वो जुगनू उसे हील कर देते हैं। अगले दिन वो लोग जब नई ब्राइड को अपना रहे होते हैं तो उस सेरेमनी में एलईडी पहुंच जाती है और उस ब्राइड को कहती है कि वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाए, और ये सुनते ही वो ब्राइड वहाँ से निकल जाती है। एलईडी रानी से कहती है कि उसने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया और अब वो वापस आई है उनसे बदला लेने के लिए। रानी उससे कहती है कि वो अकेली उसका क्या बिगाड़ देगी, तो एलईडी उसे बताती है कि वो अकेली तो है ही नहीं। तभी ऊपर वो ड्रैगन आती है और देखकर समझ जाती है कि रानी सच में उसे धोखा दे रही थी, इसीलिए वो सारे राज्य को जला देती है, जिससे सभी लोग वहाँ पे मर जाते हैं। और वो एलईडी के साथ उसके राज्य में जाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि अब वो उसके साथ ही रहने वाली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डैमसेल मूवी की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।